Hello dear students, how are you? Today we will discuss Science Worksheet 45 Achievement of Mendeleev Periodic Table and Limitation of Mendeleev Classification. Mendeleev arranged 63 elements known at that time in the periodic table. According to the Mendeleev, the properties of the elements are periodic function of their atomic mass. The tables consisted of a vertical column called group and horizontal row called periods. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है. Mendeleev arranged 63 elements known at that time in the periodic table. उस टाइम जब इसने इस पे अपनी स्टडी शुरू की थी तब 63 एलिमेंट्स मौजूद थे और इसके बाद में इसने अपनी स्टडी की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि कितने एलिमेंट्स उस टाइम मौजूद थे. तो 63 थे. इसके बाद में एक और आता है कि अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, तो इसमें किसके आधार पर इसने मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया, तैयार किया. तो उसमें था द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ओके दोस्तों, ये पिछली लास्ट अपनी वर्कशीट थी, उसमें हम पढ़ चुके हैं. अब देखो यहाँ पर एक और है, द टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ ए वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप. वर्टिकल कॉलम जो होता है, जो वर्टिकल इस प्रकार से जो कॉलम होता है वर्टिकल, उसे कहते हैं, उसे तो क्या कहते हैं, ग्रुप. उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, इस प्रकार के जो कॉलम थे उसे क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं. ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था. अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं. देखो अचीवमेंट. तो अचीवमेंट में क्या है, देखो अचीवमेंट क्या रहा मेंडलीव का. तो अचीवमेंट इसका बहुत अच्छा रहा. पहला अचीवमेंट में था इसके, देखिए, मेंडलीव kept some blank space in the periodic table for the elements that were yet to be discovered. देखो, जो मेंडलीव ने डिस्कवर्ड किए थे जो एलिमेंट्स, उनके मध्य में भी कुछ स्पेस छोड़ दिए गए थे. वो जो जिनकी क्लियर स्थिति पता नहीं चली थी, तो उनके ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए गए थे. और उसको बाद में उनके लिए कुछ प्रीडाइटेक्ट एलिमेंट्स के कुछ नाम दे दिए गए थे. उसमें ईका बोरॉन, जो उसे नाम दिया गया था, जो स्पेस ब्लैंक स्पेस था उसमें दिया था ईका बोरॉन. बाद में एक्चुअली एलिमेंट डिस्कवर्ड में उसका नाम एस्केंडियम हो गया था. एस्केंडियम जो वर्तमान में नाम है. ईका एल्यूमिनियम रखा था, उसका नाम बाद में गैलियम हो गया था. और इसी प्रकार से थर्ड जो एलिमेंट्स था उसका नाम था ईका सिलिकॉन. इसको बाद में क्या ना, जर्मेनियम नाम रख दिया गया. तो ये क्या था, जो एलिमेंट्स थे उनके मध्य में जो स्पेस था उसमें, यानी कि वहाँ पर उसको अनुमानित उनके लिए जगह छोड़ी गई और उनके लिए अनुमानित प्रीडाइट नेम दिए, उन एलिमेंट्स नेम दिए. तो इसका ईका बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन नाम दिए, जो बाद में एस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रहे. इसकी सेकंड जो अचीवमेंट था इसका, वो ये था, ही आल्सो प्रीडाइटेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वेयर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट. देखो, उसने जो प्रीडाइटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी
उसके आधार पर सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवर एंड वेयर लेट फाउंड टू बी क्रैक्ड। तो यानी कि जैसे जैसे नहीं आप इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, इनके जो एटम जो एटॉमिक मास जो था उसका जो एक प्रीडाक्ट रखा उसने, वो उसके लगभग निकला, यानी कि उसके लगभग ही वो सही रहा। जैसे कि इसमें आपको पता है यहाँ पर इसने यहाँ पर इनके देखो प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक मास, और ये देखिए आप दोस्तों सेकंड उपलब्धि ये रही थी कि उसके लगभग निकला। जैसे कि आपको पता है इका एल्यूमिनियम का 68, तो गैलियम बाद में, इका एल्यूमिनियम बाद में हुआ गैलियम, तो इसका 69.7 रहा। और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड तो E2O3 था, तो इसका गैलियम 2O3 रहा। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड में ECl3, तो बाद में गैलियम Cl3 रहा। तो ये एक तरह प्रीडाक्ट रहा है इसके। तो इस प्रकार से ये इसका सेकंड वो कंप्लीट होती है इसकी अचीवमेंट। और थर्ड अब हम देखेंगे, देखो सेकंड में ये था, इसमें प्रीडाक्ट इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर भी ये सफल रहे। और इसके बाद में थर्ड है इसकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड accommodated noble gases when they were discovered without disturbing the exiting। देखो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल तैयार की थी उसको इस प्रकार से सेट कर रखा था कि बाद में जो नोबल गैसेस जो डिस्कवर्ड हुई तो उनको विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिटिंग, यानी कि पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उनको भी अपना स्पेस मिल गया था। तो इस प्रकार से ये मेंडलीव की तीन उपलब्धियाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उपलब्धियाँ बहुत ही अच्छी रही। अचीवमेंट इसका बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहा तीनों में। अब देखो मेंडलीव टूक द फॉर्मूलाई ऑफ द ऑक्सीडेज and hydrate formed by the elements has the basic properties of the elements for their classification in the periodic table। देखिए इसके आधार पर क्या इसने आवर्त सारणी को कंप्लीट करने में बहुत ही अच्छा वो रहा। मेंडलीव ने इन तत्वों से, इन एलिमेंट से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के जो फॉर्मूल थे उनको एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक बेसिक प्रॉपर्टीज मानी, और इसी के आधार पर उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को तैयार किया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम ये तो होती है इनकी इसके अचीवमेंट की बात, और इसके बाद में इसकी कुछ लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन में ही ये रहे। तो देखिए मेंडलीव कुड नॉट assign a correct position of hydrogen is in his periodic table as the properties of hydrogen resembles both with alkali metals as well as with halogens। Like alkali metals it combines with halogens, oxygen and sulfur। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या था, जो मेंडलीव था वो हाइड्रोजन को एक निश्चित एक फिक्स स्पेस नहीं दे सके। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन से भी, यहाँ पर एल्कली मेटल्स और हेलोजन इन दोनों से ही इसकी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ थी। इस वजह से यहाँ पर मेंडलीव कंफ्यूज रहे और हाइड्रोजन को एक अपना निश्चित स्थान या जगह नहीं दे पाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखो ये कारण था इसका, क्योंकि ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पर ये कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कौन है, ये हेलोजन है। हेलोजन यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी और सल्फर के साथ भी, और इधर देखो ये सोडियम के साथ भी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन के साथ भी ये सभी तत्व है, ऑक्सीजन सल्फर, और यहाँ पर सोडियम के साथ में क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर है। तो ये इसमें डिफरेंट नहीं कर पाए। लाइक हेलोजेंस इट एग्जिट एट
atomic molecule and combines with metals and non-metals to for covalent compound। तो ये इसकी एक सीमा है, लिमिटेशन रही। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है इसकी, और सेकंड लिमिटेशन इसकी रही वो हमें आपको दिखाते हैं। अब देखिए सेकंड लिमिटेशन थी इसकी द आइसोटोप। देखिए यहाँ पर क्या था, द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन इफ एटॉमिक नंबर इज टेकन एज बेसिस which will be disrupt the symmetry of the periodic table। यानी कि ये क्या था इसमें कि हाइड्रोजन को ये इसके आइसोटॉम्स के रूप में भी इसको नहीं रख पाए, क्योंकि उससे भी हमारी पीरियोडिक टेबल जो इस मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल तैयार की थी वो डिस्टर्ब हो जाती, उसकी सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री भी डिस्टर्ब होती। इस वजह से उन्होंने इसको ऐसा नहीं करा। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। और देखो थर्ड लिमिटेशन क्या थी इसकी, द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट्स टू द नेक्स्ट। यानी कि दो एलिमेंट्स के मध्य भी ये इसका जो एटॉमिक मास जो था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन थी। इस प्रकार से तो दोस्तों ये इसके इनका मेंडलीव के अचीवमेंट और लिमिटेशन कंप्लीट होती है। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हैज मनी। देखो इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या था कि so it was not possible to predict two many elements could be discovered between two elements। यानी कि इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मनी एलिमेंट्स का वो तत्वों का हम डिस्क्वायर नहीं कर पाए। बिटवीन दो एलिमेंट्स के मध्य में हम कितने एलिमेंट्स आएंगे ये खोज नहीं पाए। हम टू एलिमेंट्स के बिटवीन मध्य में जो कितने एलिमेंट्स और आ सकते हैं ये फिक्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। तो इस प्रिडिक्ट नहीं कर पाए ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, यानी कि मेंडलीव की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। अब देखो प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आपके जो वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके वर्कशीट में डाल दिए जाते हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप रेगुलरी इनको डाउट क्लियर करते हुए इनको तैयार कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नो हैज़ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसका पीरियोडिक टेबल का जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कौन है, मेंडलीव है। तो यहाँ पर कौन है, मेंडलीव होगा। विच, देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि विच इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको ये फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है यही आपका पीरियोडिक टेबल में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हुआ कि मेंडलीव कौन था इसका डिस्क्वायर का इसका पीरियोडिक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव था, ठीक है। और इसने किस बेस पर इसको तैयार किया था पीरियोडिक टेबल को, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक मास। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट वेयर येट टू बी डिस्क्राइब्ड, नेम दोज एलिमेंट्स, व्हाट वेयर द नेम गिवन टू देम। तो इसका देखो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके यहाँ बिल्कुल डायरेक्टली दे रखा है। इसको हम आपको बताते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट है। इसे देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो प्रीडक्ट जो एलिमेंट्स थे वो ये थे, इनका एक्चुअली एलिमेंट्स डिस्क्राइब किया हुआ और इनको नाम दिया इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन और इनके
जो एक्चुअली जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो वह एस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट अचीवमेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पर व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव इज पीरियोडिक टेबल। और तो दोनों क्वेश्चन देखिए आपको, एक तो लिमिटेशन है और एक अचीवमेंट है। आपकी पूरी वर्कशीट भी इसी पे आधारित है। तो आपको यहाँ पर मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि इसमें एक तो क्या रहा, एक तो ब्लैंक स्पेस का रहा, ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया। फर्स्ट इसका अचीवमेंट ये रहा, सेकंड इसका रहा। सेकंड में आपको पता है सेकंड में क्या रहा इसका, सेकंड में ये रहा कि प्रीडिक्टेड प्रॉपर्टीज सम एलिमेंट्स, और वो सेम पाई गई। यानी प्रीडिक्ट जो प्रॉपर्टीज रखी थी वो ही सेम पाई गई, वो सेकंड हो गया। और थर्ड में है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड बी एकोमोडेटेड नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस का जो उसने इस प्रकार से स्पेस रखी कि नोबल गैसेस के बाद में जब डिस्कवर्ड हुई तो उनको अपनी ही जगह मिली, ना कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किया। तो ये इसकी 3 अचीवमेंट थे, 3 अचीवमेंट थे। तो ये तो हो गए इसके बाद में देखिए ये लिमिटेशन भी इसकी इसी प्रकार से। तो ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखो इसमें इसकी क्या क्या रही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिमिटेशन दे रही कि एक तो हाइड्रोजन को ये है एक निश्चित फिक्स स्पेस नहीं दे सके, एक तो लिमिटेशन ये रही। दूसरी ये रही कि आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। यानी कि एक आइसोटोप एलिमेंट्स को सेम डिफरेंट दो जगह पर टू स्पेस यानी कि उसको नहीं रख सके, क्योंकि उससे पीरियोडिक टेबल की सिमिलैरिटी डिस्टर्ब हो सकती थी। इस वजह से दूसरी लिमिट ये रही कि उसको नहीं रख पाए कि उससे डिस्टर्ब हो जाती। और इसके बाद में उसको फिक्स स्थान नहीं दे पाए। उसके बाद में थर्ड था कि एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन द, यानी कि 2 एलिमेंट्स के मध्य यानी कि एटॉमिक मास जो था, एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से इसकी 3 लिमिटेशन रही। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। क्यों? यानी कि आपको पता है कि ये हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन क्यों नहीं दे पाए। एक तो क्या था, क्योंकि ये हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स, नॉन मेटल्स और हेलोजन दोनों से समान वो रखता था, यानी प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसकी एक लगभग कॉमन प्रॉपर्टीज़ रखता था। एक तो ये रहा, एक आइसोटोप के कारण, आइसोटोप्स के कारण भी, और एक आपको एक इसका ये रहा क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक और रहा कि इसमें क्या था कि ये लाइक एल्कलाइली मेटल इट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो इन तीनों के कारण ये मेंडल जो हाइड्रोजन को एक फिक्स करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको ये मेरे वीडियो समय पर मिल सके। यदि किसी की फिर भी कोई डाउट रह जाती है इस वर्कशीट में, मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आ गया होगा, पर फिर भी कोई की डाउट रह जाती है तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो।